खून पतला होने की दवाइयाँ खाते हैं, इससे अच्छा ब्लड डोनेट करिए। ब्लड डोनेट कर दीजिए। सिंपल है। तो आपकी बॉडी में फ्रेश खून रहेगा और खून पतला रहेगा। एक जिंदगी हमको मिली जो जिंदगी को पूरा होने का हम 1 साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कई जिंदगियां ऐसी हैं जो शायद खत्म हो जा रही हैं ब्लड डोनेशन के बाद। हमेशा उस चीज की कीमत आप जानेंगे जो चीज आपके पास। तो उनको लगा यार मेरा बच्चा आज स्वस्थ है, मेरे दूसरे का बच्चा नहीं है, चलो हमको आगे आना है। और ब्लड डोनेशन से बीमारियां भी जाती हैं कई सारी। अभी भी आप करते हैं इसको रेगुलर बेसिस पे? हाँ, क्या हमेशा वीकली, हर मंथली? 3 महीने पे हर 3 हम महीने खुद में। करते हैं। आज भी जैसे हमने किया। अच्छा, आज भी हुआ है? हाँ, क्या और बात है, बड़े हर अच्छे लकी डे आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा दिन है। और हर मंथ की 6 तारीख को, क्योंकि 6 तारीख को मेरे स्कूल को हमने इस्टेब्लिश किया था, बालाजी के बचपन को, तो मैंने उस दिन को मैंने चूज़ किया। फिर इसमें मेरे पेरेंट्स आए, पेरेंट्स को समझ में आया। देखिए असली फीलिंग, आप हमेशा उस चीज़ की कीमत आप जानेंगे जो चीज़ आपके पास है। अगर आपके पास एक सेल फोन है, आपको अगर उसको खोने का डर है ना, तो आप उसकी कीमत समझेंगे। पेरेंट्स थे, छोटे बच्चों के थे, उनको मालूम पड़ा कि यार इतना अच्छा काम स्कूल कर रहा है, उनका भी बच्चा है, तो उनको लगा यार मेरा बच्चा आज स्वस्थ है, मेरे दूसरे का बच्चा नहीं है, चलो हमको आगे आना है। मेरे पेरेंट्स आए, हर बार कोई ना कोई एक दो पेरेंट्स आते हैं। फिर लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप बर्थडे मनाते हो, लोग केक काटते हैं, दुनिया भर को बुलाते हैं। मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ, हर आदमी का एक अपना बिलीव है, अपना स्टाइल है काम करने का। लेकिन एक जिंदगी हमको मिली जो जिंदगी को पूरा होने का हम 1 साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कई जिंदगियां ऐसी हैं जो शायद खत्म हो जा रही हैं ब्लड डोनेशन के मारे। तो अपनी एनिवर्सरी पर आइए, बच्चे के बर्थडे पर आइए, और शाम को और बहुत सुकून मिलता है सर। मतलब ब्लड डोनेट डेफिनेटली आपने भी कई बार किया होगा, मगर जो सुकून मिलता है ना और ब्लड डोनेशन से बीमारियां भी जाती हैं कई सारी। बिल्कुल। इसके बारे में आप प्लीज बताइए लोगों की, बीमारियां वाकई में देखिए क्या होता है ना, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी का जो 7% हमारे शरीर में खून होता है, सर्कुलेट हो रहा है। हीमोग्लोबिन लेडीज में घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन आदमियों में बढ़ता रहता है। ऐसा भी नहीं है, कई बार क्या होता है कि हीमोग्लोबिन बहुत हो गया, 17-18 हो गया, तो डॉक्टर कहता है कि उसको निकाल करके आप डिस्कार्ड कर दी, क्योंकि अब किसी को चढ़ भी नहीं सकता है। तो क्या होता है कि आप जब ब्लड डोनेट करेंगे तो आपकी बॉडी में फ्रेश खून रहेगा और खून पतला रहेगा। मतलब हम बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं, जब खून पतला रहेगा तो हमारे बॉडी का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, और जब सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा। जो भी लोग खून पतला होने की दवाइयाँ खाते हैं, इससे अच्छा ब्लड डोनेट करिए। ब्लड डोनेट कर दीजिए। सिंपल है। जैसे लोग ठंडक में, सियाचिन में जो हमारे जवान हैं, हर 6 महीने पर उन लोग मैंडेटरी है कि उनको डोनेट करना है। जवान हमेशा हर 6 महीने पर ब्लड डोनेट करता है। हमारे यहाँ बाराबंकी में ऐसे कुछ पुलिस वाले हैं जो हर 6 महीने पर अपने आप बिना किसी से बताए आकर के डोनेट करके जाते हैं। तो जब हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारा खून पतला होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा, आप एवरेज वेट की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा है तो कम की तरफ, कम है तो ज्यादा की तरफ। फ्रेश खून हमारे शरीर में आ गया, जो भी हमारी चीज, जो हमारी बीमारियां हैं वो तो कम हो ही रही हैं, साथ में दूसरे की जान भी बच रही है। तो नई आरबीसी बन रही है, नया प्लाज्मा बन रहा है, तो ये सब है। और फिर ऐसा नहीं होगी कि क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉटिंग नहीं हो रही होगी, नया खून हमारे शरीर में बन रहा है, और 24 घंटे में सर बन जा रहा है। अगर फिर भी ये कहते हैं कि एक यूनिट, जैसे बाराबंकी में 350 का बैग है, लखनऊ वगैरह में चूंकि वहाँ पर कंपोनेंट की भी मशीन लगी हुई है, तो वहाँ पर 450 का है, मतलब 100 ml का ज़्यादा का है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर कोई आदमी 1 यूनिट केवल ब्लड डोनेट करता है और डॉक्टर से 1 लेते हैं, इमरजेंसी, बहुत ही इमरजेंसी है और किसी को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो 2 यूनिट भी आप कर सकते हैं। 1 यूनिट से आपका कोई नुकसान नहीं होना है। आपको हेल्दी खाना खाना है, आप हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी खाना खाने के बाद आप समझिए कि हमने ब्लड डोनेट करने के बाद हमने 40 ओवर्स का मैच भी खेला है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। और उसमें तो बगा लेकिन बताते हैं कि थोड़ी देर का रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल करना चाहिए। कुछ जैसे आपकी बॉडी से ब्लड अब निकला है, 1 यूनिट ब्लड निकला है, आप सबसे पहले कुछ ग्लूकोज, जैसे आपने बिस्किट ले लिया, चाय, थोड़ी सी गर्म चीज़ ले लेनी चाहिए, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई। अक्सर हॉस्पिटल्स में आपने देखा है फ्रूटी मिलती है, फ्रूटी, थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ गया। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आराम से आप जो भी अपने रेगुलर आप काम कर रहे हैं वो आप काम करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना ये 1 से 2 घंटा आप ना करिए, इत्मीनान से। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, जब विलिंगली डोनेट की बात आती है तो लोग इतनी सारी चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन अगर उन्हीं की फैमिली में ये बात आ जाती है, सही बात है, तो कभी नहीं सोचते हैं और उनको कुछ होता भी नहीं।
तो यहाँ पर सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर आपने सोच लिया कि आपको ये काम करना है, खून देना है, आप सोचिए हम लोग 1 यूनिट डोनेट करने के से पहले सोचते हैं, और हमारे जवानों ने तो वहाँ पर अपनी जान दे दी, उन्होंने 1 यूनिट के बारे में नहीं सोचा। तो केवल ये खेल है हमारी सोच का कि हम सोचते क्या हैं। अगर हमको ये लगता है कि हम अपने आप को स्वस्थ करने के लिए दे रहे हैं, तो हमको लगता है उससे ज़्यादा अगर ये सोच लेना कि मेरा खून किसी की रगों में दौड़ रहा होगा मेरे बाद भी, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम हों या ना हो, लेकिन मेरी किसी की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। देखिए, ज़िंदगी हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन बचा तो सकते हैं। एक ऊपर वाले ने हम लोगों को दिया। अब देखिए, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक सारे काम, हम स्कूल चला रहे हैं कहीं ना कहीं अपने लिए। वो बात अलग की है कि स्कूल से हम एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन घूम फिर कर के ये काम तो अपने लिए है ना। हम सब लोग अपनी फैमिली कमाते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं। कौन, शायद ही बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो जाकर के अपने टीचर्स को कुछ देते हैं, मगर कब? एवरी मंथ तो नहीं देते, और कोई भी एवरी मंथ अपने बच्चों से लेगा नहीं कोई टीचर। हम अपनी फैमिली को दे रहे हैं, माँ बाप को दे रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, हस्बैंड को दे रहे हैं, वाइफ को दे रहे हैं, सांस तक ले रहे हैं, खुद के लिए ले रहे हैं। सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं? इंसानियत के लिए ज़रूरी है। और एजुकेशन का जो मेन पर्पज़ है ना, वो सिर्फ पढ़ करके कुछ बन जाना नहीं है। एजुकेशन का मेन पर्पज़ है कि हम अपनी फैमिली के साथ साथ हम सोसाइटी के बारे में भी सोचें, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी है ना, वो सोसाइटी ने हमको बनाया है। अगर आज लोग कहते हैं कि आप स्कूल बहुत अच्छा चला रहे हैं, आप बहुत फेमस हैं, आपको लोग जानते हैं, तो सोसाइटी ने ही तो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। और अगर मैं सोसाइटी के बारे में नहीं सोचूं, तो अगर मैं अपने नेचर के बारे में नहीं सोचूं, तो सही बात ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग दूसरों की जान भी बचाएं, अपनी सोसाइटी, अपनी इन्वायरमेंट के बारे में हम सोचें, क्योंकि ये नेचर ने हमको जो दिया है ना, हमको इसको वापस देना होगा, और एक दिन तो मिलना ही है।